पता है मेरे को। हाँ, सीमा। सीमा मैंने नहीं बनाया है नाम है भाई चैप्टर का, सीमा। सीमा ये तो कोर्स में ही नहीं है। लिमिट लिमिट अभी भी पूछ ले, अभी भी पूछ ले, समझ गया क्या? हाँ, सीमा, लिमिट। अरे यार क्या चल रहा था? कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, इन सबके सम और डिफरेंस के फॉर्मूले हमने लिख लिए थे शायद। वहीं तक पहुंचे थे ना? क्वेश्चन चल रहे थे ना? हाँ ठीक है, करो करो करो। नेक्स्ट, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equals to pi. cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z बराबर pi. ठीक है? Then show that summation x square plus 2 times pi x is equals to 1. अब सपोज करिए ये बोल दिया किसी ने प्रूव करने के लिए भाई साहब, ठीक है? अब मैंने थोड़ा बुद्धि लगाई, तीन कॉस इनवर्स का सम पाई है, तो ये ट्रायंगल के एंगल माने जा सकते हैं। पाई सम देने का लॉजिक यही है। वैसे ये जो है ये ट्रायंगल के एंगल माने जा सकते हैं, है ना? बोलो ट्रायंगल के एंगल। ए बी और सी मान लिया भाई साहब, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर है। ठीक, अच्छा जी, तो x किसके बराबर है बताओ? y और z cos c। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया। वी विश टू प्रूव दैट नाउ वी विश टू प्रूव दैट समेशन cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 पाई cos a। बोलो समझ में आया नहीं है? LHS से मैंने चालू किया, अभी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया भाई। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में दो लविंग सीन होते हैं, एक साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और एक cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। स्क्वायर्स में लविंग सीन दो ही हैं, एक साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और एक cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। मुद्दे की बात क्या है? बीच में माइनस होना चाहिए, प्लस है। लोगों को बड़ा बुरा लगा, लोगों ने बोला हम इन्हें बदल सकते हैं, प्लस की जगह माइनस बदल सकते हैं क्या? मैंने cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a रहने दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख दिया, लिख सकता हूँ। प्लस cos स्क्वायर c को cos स्क्वायर c, ये दोनों ने मिलके बनाया कुछ। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। समझ रहे हो? प्लस cos स्क्वायर c एज इट इज। a प्लस b को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस c। हैबिट होनी चाहिए भाई, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में करते ही है। cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट cos कैसा? तो माइनस cos c हो गया क्या? कितना हो गया? माइनस cos c। ये हो गया माइनस cos c, तो माइनस आ गया cos c कॉमन इसमें से और इसमें से। अंदर क्या बचा? cos a माइनस b माइनस cos c। c को लिख सकता हूँ पाई माइनस a प्लस b। ऐसा क्यों? अरे बाजू वाले भी a b में थे, तो इसने बोला मैं मुझे भी बदलो, तो ये हो गया प्लस cos a प्लस b। देखो भैया सीधी सी बात है। अब इसके बाद चूंकि प्रूव करना है, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है सारा जी कि ये क्या होता है, बहुत ही अच्छी बात है पता है तो। और अगर नहीं पता तो राइट साइड में लिखा है ना भाई क्या होता है। कैसी बातें कर रहे हो? cos c तो आ गया, 2 cos a cos b और आ रहा है, यहीं से आ रहा होगा पक्का, पक्का आ रहा है। अरे आ रहा है, घूरने से कुछ नहीं होगा, होता है वो फॉर्मूला भाई, या तो याद होना चाहिए था या विश्वास करो फिर। दिस इज व्हाट वी कॉल होप। ये तो हमने जुगाड़ लगाया। देखो सच बताऊं, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया ना हमने, है
कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, ऐसे कैसे? हाँ तो ऐसा कैसे भी नहीं, इन्वर्स से कर लो, इन्वर्स से तो ये और भी आसान है। देखो उड़ा चुका हूं मैं, सही बिल्कुल सही सोचा है तुमने। अरे उड़ा चुका हूं भाई, विश्वास ही नहीं किसी को। ये भी उड़ा सकता हूं। बस 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 है मत करो, और नहीं उड़ा रहा। हाँ सुनो, इस क्वेश्चन को देख के गुस्सा तो हम लोग कर ही रहे थे, साले पढ़ाते 2 का है, पूछते 3 का है, कितनी गंदी बात। 2 का ही तो पढ़ाया था सम, 3 का पूछ ले तो 1 उधर भेज दो यार, ऐसी क्या बात हो गई है? इसमें कौन सी परेशानी हो गई? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो करा तो है? करा तो है, करा है क्या? है क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई कॉस ए कॉस बी प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस साइन ए और साइन बी इज इक्वल टू, बोलिए, कॉस इनवर्स जेड। नहीं गुलाबचंद, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है। दोनों साइड क्या ले लें? जल्दी बोलो क्या लेना चाहते हो? कॉस लेने पे दोनों साइड से कॉस कॉस गायब, लेफ्ट साइड में क्या आएगा? जल्दी, एक्स वाई माइनस मनुष्यत 1 मनुष्यत 2 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या आया? जल्दी जल्दी, माइनस जेड बोल रहे हैं कुछ लोग, ये माइनस जेड इधर आके प्लस हो जाएगा, मनुष्यतें उधर जाके प्लस हो जाएगी, दोनों साइड क्या करूँगा? एक स्टेप खा गया, अगली स्टेप एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज इक्वल्स टू, मनुष्यतें गायब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सही लग रहा है नहीं लग रहा? मुझे नहीं लग रहा सही है, विश्वास रखो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा वो बजेगा इधर से। हाँ भाई इसका स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बाजे होपो हैंड फ्रूट हो गया। यही प्रूव करना था भाई, विश्वास करो, इधर उधर तो खुद कर लो यार वही मेरे से करवाओगे क्या? हो गया समाप्त। ये आसान था, इसमें तो फिर भी बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए ना भाई साहब। यार आर्यन जी तुम्हारे पास छोटू जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है ऐसा महसूस किया गया है ऐसा तुम मिनट दर मिनट अपडेट करते रहते हो ऐसे, अभी ये चल रहा है ये चल रहा है ये राज है, बट छोटू इज स्टिल थिंकिंग समथिंग। cos inverse √6 + 1 by 2√3। ये पूछ लिया किसी ने एक दिन हमसे। अब तकलीफ ये थी, तकलीफ बताया था पहले में, हमारे साथ तकलीफ ये थी कि हमें हाल ही में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला भी आ गया था। तो क्या हो गया आ गया तो इसमें लगाओगे क्या? भेजा खराब है क्या भाई? ऐसे काम नहीं करते कभी। इनको किस में कन्वर्ट कर लें? tan इनवर्स में कर लो ना भैया, tan इनवर्स नाम की चीज़ है हमारे पास है। अगर इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँगा तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसमें करेक्शन फैक्टर आता है नहीं आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा माइनस पावर 2 से पावर 2 नाचता है, विच इज इन द पीवीआर ऑफ tan इनवर्स, इसलिए करेक्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं।
याद थोड़ी आती है ऐसी कुछ चीजें, नहीं आती ना, वही तो कह रहा हूँ मैं भी। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ट्रायंगल बना लिया भाई। बोलो √2 कहाँ लिखना है? बेस पे, बेस बोलते हैं इसे। √3 हाइपोटेनस, तो इसे 1 मान लो फिर। तो tan इनवर्स में क्या लिखोगे इसे? 1/√2। ठीक है साहब, इसको बनाने पहुंचे हम। √6 + 1 बेस, ये होता है ये एंगल, जो भी आपने इसे माना, मान लो अल्फा माना तो दिस इज अल्फा, इसको बीटा माना है तो दिस इज बीटा। उस बीटा की तो tan इनवर्स वैल्यू लिखी है यार। तो ये बेस हो गया। 2√3 कितना हो गया? हाइपोटेनस। मुझे तो फील ही नहीं आ रही कि 2√3 √6 + 1 से बड़ा भी होगा सच में नहीं आ रही, बट होगा ही जब दिया है अगले ने क्वेश्चन में। तो है √6 कितना होता है? 2.4, 2.4 + 1 3 भाई साहब बहुत क्लोज है ये 3.4 है और ये 3.4 समथिंग है अरे 1.7 × 2 करोगे तब तो लगेगा सेम है। cos इनवर्स 1 करके 0 मत लिख देना कभी से, दिस इज 0, दिस इज आंसर ये देखो किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। √3 की वैल्यू 1.7, 1.7 × 2 3.4, √6 2.4, 2.4 + 1 3.4, 3.4 3.4 बाजे 1, cos इनवर्स 1 0। अब भी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? ये ऐसा कैसे हुआ? लेकिन है होंगे पास पास होंगे। तो कैलकुलेटर यूज करने के लिए मना किया था ना, स्टाइल मत मारा कर। तू ये बता, इससे अच्छा तो तू ये बता देता गुलाब चंद। ये है भाई साहब, 2 गुटों में लड़ाई हो रही है इसलिए हम खुद ही निकाल रहे हैं। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम खुद ही निकाल लेंगे। लड़ाई में पढ़ने से अच्छा साहब हम पढ़ते ही नहीं, लड़ाई में हमें आदत ही नहीं है। 2√3 का स्क्वायर बोलो। 12, 12 क्या होता है भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है दूसरा है तेरा ये, लेकिन कोई बात नहीं। √6 + 1 का स्क्वायर 7 + 2√6 5 - 2√6, ये हो गया √3 - √2 का होल स्क्वायर। वही √3 - √2 वाला सही था भाई, √3 - √2 वाला सही था। ये आ गया √3 - √2। कुछ तो बहुत होंगे तुम, अपने एरिया में ले लिया उसने, ऐसे नीचे से पैर मार के अंदर को सेड़ लिया। हाँ हाँ महंगा वाला, इसलिए तो मैं पहुंचा नहीं अब तक वहां। नहीं, मैं क्या है कि देखो, मैं औकात में रहने वाला आदमी। कितनी बार तुम्हें समझाया मैं, मुझे पता है मेरी औकात कितनी है। अगर मैं उस पेन को लेके बाहर जाऊंगा तो लोग मानेंगे नहीं साला क्या आदमी खरीद सकता है, इसलिए मैंने उठाया नहीं भाई। मैं सीमाओं में रहने वाला। तो चुप रहे यार। हाँ इसका tan इनवर्स आ गया, और आ गया भाई। अब और क्या चाहते हो? जगह ही नहीं बची यार, कचरा इतना मचा लिया। इसको मिटा दो, हटाओ। ये कितना आया था? tan इनवर्स मिटाया क्यों मैंने साला बिना मतलब ही। माइनस tan इनवर्स √3 - √2 अपॉन 1 + √6। अब क्वेश्चन की मजेदारी वाली स्टेप है, सबसे अच्छी। गरीब आदमी तो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दे। अंधा होता है ना गरीब बेचारा। गरीब क्या है? गांधारी है, आंख में पट्टी बंदी है, बेचारा सीधे लगाया था। ये देखो, इसको ध्यान से देखो। tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x × y लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला होता है किसका? tan इनवर्स 1/√2, तो ये तो एज इट इज रह गया। tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई। x की जगह √3 और y की जगह, तो ये बन गया tan इनवर्स √3। इसकी वैल्यू मुझे पता होती है, π/3। और ये बन गया tan इनवर्स √2। ये माइनस माइनस कितना हो गया? अब इसमें और इसमें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y नहीं लगाएंगे भाई साहब, प्रोडक्ट 1 है। ध्यान से देखो, ये वही वाला दिन है जिस दिन इनका सम π/2 होता है। चूंकि ये cot इनवर्स √2 है और ये tan इनवर्स √2 है, सम कितना? π/3। और इसका कितना बोला तुमने? π/3। तो ये आ गया भाई साहब π/6। इसे हैंस रूल नहीं कहते हैं, आंसर कहते हैं इसे। वैल्यू पूछी थी भाई इसकी ऊपर थोड़ी चल रहा है कोई।
नेक्स्ट लिखो। Shew that ये शू करना है भाई हमें। अब देखो, सुन लो पहले ध्यान से, इसे छूना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमारे जहन में इसे प्रूव करने के लिए पहले इस जैसी कोई पोजीशन होनी चाहिए माइंड में। क्या कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग बराबर टू टेन इनवर्स ऑफ सम अदर थिंग होता है? होता तो है। अगर ये चीज कौन सी, ये देखना ध्यान से, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखी होती, क्या तो था सिंप्लीफिकेशन, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर कभी कभी आता है आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट, कभी कि कब आता है। अरे मुझे शू करना है भाई उसे कि ये इसके बराबर है, मुझे तो इसको शो करने के लिए बोली गई है ना, तो मैंने तो भाई सीधी सी बात मान ली। क्या, सुनना ध्यान से, अगर मैं इस क्वांटिटी को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान के इसे एक्स के बराबर ले आऊं तो ये हैंस प्रूव्ड है। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टेन इनवर्स एक्स होता है। ये हम क्लास में पहले कर चुके हैं, एक्स की जगह टेन थीटा रख के एंड ऑल दैट थिंग करके, जो भी आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का तरीका अपनाया था। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, एक रिश्ता जो मुझे पहले से पता है का यूज करके इसे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आसान गिरेगा भाई, वरना तो सो समाप्त हो गया बिल्कुल 100%। तो मैंने इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसको माना, साइन टू एल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू एल्फा इंटू कॉस बीटा। इसका यूज करके x किसके बराबर लाना है, इसके बराबर। यहां से x निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा पता है आपको, CND। बहुत बढ़िया, सबसे बेहतरीन तरीका तो यहां से x निकालने का CND होता है। ऑल तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, वो एक अलग बात है। CND के लिए एक रूल बनाना पड़ता है। कैसा रूल, कैसा रूल, CND अप्लाई करने का। CND जानती हो, नाम सुना है कभी CND का? तो CND के लिए क्या करोगी, दोनों साइड या एक साइड, जहां पे भी, हाँ वही तो, प्लस माइनस तो बोलो ना, क्या बोलते हैं ऐसा, वो नहीं पता आपको? कुछ भी एक लॉजिक बना लो, जो भी आपकी इच्छा हो भाई, जो भी आपकी मर्जी हो वो लॉजिक बना लो। मैंने लॉजिक बनाया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मुझे माइनस फेस करना पड़ेगा इस चक्कर में, इस चक्कर में मुझे माइनस फेस करना, इतना तो कम से कम भेजा होना चाहिए भाई साहब तुम्हारे में कि इस केस में आपको माइनस फेस करना पड़ेगा। एक देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बजा कि नहीं, बजा कि नहीं, क्या आया 2, ऊपर आया, नीचे जब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे 1 बजा, क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर। दो चीजों की दिक्कत हुई आपको, एक
कि माइनस आया, दूसरा एक्स स्क्वायर नीचे आया, तो फिर ऐसा काम क्यों करना है? लॉजिक दूसरा सेट करता हूँ, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ये रूल आप अपनी चॉइस से चूज कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि दोनों साइड सेम लगाना है। समस्या नहीं है इसमें, लेकिन मैंने थोड़ी सी बुद्धिमानी लगाई ना भाई। अगर मैं दिस माइनस दिस पहले करता हूं तो 2x स्क्वायर ऊपर बचे, समझ रहे हो, और 2 नीचे बचे, 2 बाजे, व्हाट इज लेफ्ट, एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट लिखो ना भैया। वैसे भी हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, हमारा इंटरेस्ट तो राइट साइड वाले में है। देगा तो ये राइट साइड वाला, समझ रहे हो। चलो भाई, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि दिस माइनस दिस, तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन 2 अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये जो अब होने वाला है ना आपके साथ, अभी यहाँ पे जो होने वाला है, ये सांसों सांसों में बसा होना चाहिए, बिल्कुल गहराइयों तक। ये बहुत बार होता है मैथ में और अच्छे क्वेश्चंस में। क्या, किस चीज की बात कर रहा हूं? ए बी प्लस 1 प्लस ए प्लस बी। ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट फैक्टराइज करी जा सकती है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अंदर क्या बचेगा? b प्लस 1 या 1 प्लस बी, जो भी, और वो 1 प्लस बी और भी लिखा हुआ है, तो ये फैक्टराइज हो जाते हैं a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 में। यहां भी हो रहे हैं, देखो ध्यान से, नहीं दिख रहा? अब दिखेगा। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? अब कुछ नहीं आ रहा, ढक्कन ही ये ऑलरेडी लिखे हैं, 1 माइनस साइन 2 अल्फा। अच्छा, इनमें से कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या? माइनस कॉस बीटा, माइनस, देखो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन 2 अल्फा को तो मैंने जैसा बोला वैसे लिख लिया एक साथ, और माइनस कॉस बीटा ले लिया कॉमन, तो उसमें से भी आ गया 1 माइनस साइन 2 अल्फा। चमका क्या? नीचे 1 प्लस साइन 2 अल्फा तो छोड़ दिया एज इट इज, बचे में से कॉस बीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन 2 अल्फा। मानो कल जैसी बात है, एक्चुअल में भी कल की बात अभी जो बनने वाला है उसमें है। शमन जी ने हमें एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, नीचे 1 प्लस साइन 2 अल्फा अलग कर दिया, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस बीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस बीटा। ये तो अक्सर लोगों को याद रहता है कि tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है, वो तो लोग इनके एहसानों को भूल जाते हैं। इनके भी एहसान है आप पे। ऊपर वाला कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है, और नीचे वाला कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। कल बताया था समझ जी ने, हमने क्वेश्चन भी किया था इससे एक, है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। आप आंसर के जब बहुत नजदीक होते हैं ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन की बता रहा हूँ मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हेल्प करने लग जाती है। आने वाला तो यही है, आज नहीं तो कल। tan बीटा बाई 2 तक तो पहुंच चुका हूँ। अरे मास्टर तो स्क्वायर पे, अभी तो चंपू वैल्यू भी तो एक्स स्क्वायर की है। एक्स की निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा भैया। ओह, ये वाली चीज भी तो इसमें कन्वर्ट होनी चाहिए। हो गई क्या? हो गई। कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ऐसा कह रहे हैं लोग, तो 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस, बहुत नजदीक नहीं, एग्जैक्टली यहीं पहुंच जाओगे। सही है? हैं? छापो छापो, छाप लिया? नो सर, तो फिर ठीक है। नहीं सर, सराहा क्या करेगा भाई, सर क्या करेगा इसके अंदर? इतने टाइम तक मस्ताते रहते हो यार। सॉल्व इक्वेशन इन्वॉल्विंग ITFs। एक दिन हमसे पूछा किसी ने, भाई साहब 2 cot इनवर्स 2 माइनस cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x है। सॉल्व को बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है वैसे क्या होता है छोटू? सॉल्व फॉर x, फाइंड x। ABVP इज वेरी सरप्राइज्ड।
आई डोंट नो वाई बट ही इज। क्यों भाई? छोटू ने बता दिया मतलब? भाई दे दे भाई। मतलब इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम छोटू को? नहीं भाई नहीं, सब तैयार हो गए तुम देखो, मैदान लग गया भाई साहब। हाँ इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई साहब, जो निकालना होता है वो एक साइड होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें जो कांस्टेंट हो दूसरी साइड। ऑलरेडी दिया हुआ है बेचारा, अब इससे ज़्यादा क्या करोगे? तो आपको कुल मिला के इस चीज़ को मॉडिफाई करना है ना, है? मैं तो 10 में होते हैं तो 10 के फॉर्मूले लगाता हूँ, सीधी बात है। 10 के फॉर्मूले लगाना मेरे को आसान लगता है। इसको 10 में कन्वर्ट करो, इसको तो हवा में कर दोगे शायद आप 10 में। 3/4 मान लें, हैं? 3/4 मान लें क्या? 3/4 माइनस इसको tan इनवर्स में हाफ, तो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ। अरे 2 बार था भाई, उसको बट्टा मत कर देना, तुम कुछ भी कर सकते हो। हाफ tan इनवर्स हाफ, अरे उसे नहीं करते हैं, सिर्फ इसी को करते हैं। 2 तो 2 ही रहेगा, हैं? tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ, लग रहा है कोई फॉर्मूला? रिडक्शन करेक्शन फैक्टर की जरूरत, क्योंकि प्रोडक्ट 1 से क्या लिखना है बोलो जल्दी फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस वाई 1/1 माइनस 1/4 माइनस tan इनवर्स 3/4। क्या भाई? जूम 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 4/3 इन दोनों में लगा दिया, फिर 4/3 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस, अच्छा 1 जूम खास फिस 16 माइनस 9 7, 7/12 2, 7/24। tan इनवर्स 7/24 आया भाई साहब मेरा। तो ये तो क्या आया था? लेफ्ट हैंड साइड आई थी, है? अब राइट हैंड साइड में क्या दे रखा था? कोसेक इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है? tan इनवर्स 7/24 आया, क्या करूं? चेंज कर लो भाई, ट्रायंगल बनाओ, आंसर पाओ। 2 कड़ी का क्वेश्चन है, इसको चेंज कर लो कोसेक में, वही आंसर आएगा। कर सकते हैं? इस 7/24 में 7 कौन है? परपेंडिकुलर, और 24 तो इसे 25 मान लो। पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं भाई। तो इस हिसाब से कोसेक में आएगा 25/7, तो x की वैल्यू आ गई 25/7। निपट गए विष्णु जी? निपट गए? बढ़िया बात है भाई, निपटो अब। सवाल ऐसे क्वेश्चनों में निपटोगे तो क्या करेंगे फिर? आगे क्या करोगे तुम? आगे निकल जाएंगे आगे तो। लो देखो साहब, नेक्स्ट देखो, लिखो जल्दी से, आपको करना है, मैं नहीं कर रहा। cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x√3। cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x√3 लिखा है क्या मैंने? साइन इनवर्स लिख दिया, cos लिख लो, चलो गाली कम दोगे थोड़ा सा। मतलब कर तो अपन साइन में भी लेंगे, बट cos लिख लो। वो पिछले क्वेश्चन का पूरा बदला ले लिया इसमें। साले तो x को एक तरफ करेगा, अब करके दिखा। अब दिखा करके, अब सब तरफ x है। ये बात लॉगरिथम की दुनिया से, हेलो, लॉगरिथमिक इक्वेशन जब हमारी जिंदगी में आई थी ना, तब से एक चीज हमारे साथ चल रही है कि जब तक मैं अपनी दी गई इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर लूंगा, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिर्फ इस दुनिया में एल्जेब्रिक इक्वेशन ही सॉल्व करना जानते हैं। तो इसे भी एल्जेब्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल्जेब्रा में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से इन्वर्स हटाने पड़ेंगे। इन्वर्स हटाने के लिए दोनों साइड कुछ चढ़ाना पड़ता है भाई साहब। बिना चढ़ावा चढ़ाए कुछ नहीं होगा। यहाँ पे चढ़ावा चढ़ेगा या तो कॉस का या साइन का, है? जिसकी आपको इच्छा लग रही हो वो चढ़ा दो दोनों साइड, एंड एंजॉय द शो। क्वेश्चन चरणों में गिर जाएगा आपके अपने आप।
आप चढ़ा दो बस दोनों तरफ, मन में है विश्वास करके। क्या चढ़ा रहे बता दो बस सिर्फ, हैं कॉस। यू आर सो स्मार्ट। हाँ तो बोल, वहां साइन था तूने कर लिया, मैंने कभी नहीं करा मुझे क्या पता क्या था कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम। अब तक तो उस जगह तक तो पहुंच जाने चाहिए थे। देखो अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट दोनों साइड कॉस चढ़ाया, साइन में तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था सॉल्व करने में, आंसर सूख लाएंगे वो एक अलग बात, सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता, इसलिए मैंने कॉस करवा दिया। मैंने दोनों साइड कॉस चढ़ाने का डिसाइड कर लिया भाई। रीज़न बता देता हूँ, ऐसे कोई बहरूजी नहीं आते मेरे पास, रीज़न बता देता हूँ। यहाँ कॉस था, एक तरफ तो अच्छी आए कम से कम, दूसरी तरफ तो जो भी पनौती आएगी उसको झेलेंगे, एक तरफ तो अच्छी बने, तो मैंने दोनों साइड कॉस चढ़ाने का डिसाइड किया। ठीक है, मैं दोनों साइड कॉस चढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। राइट साइड में तो बन गया x√3, ठीक है। लेफ्ट साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड क्या चढ़ा रहे थे हम, तो कॉस ऑफ डिस्चार्ज। सोच लो, कर तो सकता हूं यार, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात। तुम नहीं भी करोगे तो भी तुम वहीं पहुंचोगे जहां मैं पहुंचूंगा, अलग जगह थोड़ी पहुंचते हैं कोई। इसे 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता था, इसलिए लिख लिया, थोड़ा सा हल्का हो गया बस, और क्या है। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन, सुनना ध्यान से, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्चुअली। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा। जितने अच्छे से प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सामंजस्य बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश मुझे पता नहीं है, कोऑर्डिनेशन मान लो, बैठाओगे उतना मजा आएगा। ये जो है ना साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखना अब इनवर्स में लिख रहे हैं अलग तरीका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, कॉस थीटा की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं, इज इक्वल्स टू x√3। समझ गए। अब गधे कंपटीशन के बाहर कब होते हैं, अब होते हैं। ये देखो, ये गधे साफ हो गए मार्केट से, बाजे बजा दिए, गधे साफ। जबकि करना क्या चाहिए था, यहां बाजू में x बराबर 0 एक सॉल्यूशन है। और क्या पागल हो, ये भी तो सॉल्यूशन है, ये कैसे आया मास्टर, एक साइड लाओ, x को कॉमन लो, आएगा। अब हम बड़े हो गए इसलिए हम नहीं ले रहे, डायरेक्ट लिख दिया x बराबर, ओ बजा दिया भास्ट है। अब दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करूं, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा भाई, क्या करें। 4 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सक सक सक, x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। झोली भर गई भाई, सब बहुत सारे सॉल्यूशन आए हैं, चेक करेंगे, चेक करना पड़ेगा भैया। 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा, कॉस इनवर्स 0 1 है ना, π/2 गेल से पे 1 कॉस इनवर्स 0 इज π/2, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो π/2 माइनस 0, कॉस इनवर्स 0 इज π/2। हैप्पी, सैड, हैप्पी, 0 एक्सेप्टेड है। हाफ रखा, कॉस इनवर्स हाफ 60 π/3, साइन इनवर्स हाफ π/6 मतलब 30, 60 माइनस 30 30 है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 इज 30 π/, ये भी हैप्पी है भाई। अब माइनस हाफ वैसे रिजेक्ट कर दो, कुछ तो रिजेक्ट होगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है कोई सारे के सारे एक्सेप्ट हो गए, इसको वैसे रिजेक्ट कर दिया। ठोक के देखें, ठोक लो यार, ऐसी क्या बात है। कॉस इनवर्स माइनस हाफ, क्या पता आ जाए, पता नहीं मेरे को भाई, चढ़ना मत कोई भी। 2π/3 120 डिग्री माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ माइनस 30, तो प्लस, और भाई सब आ गया ये तो π/6 आ गया है। इन दोनों का सम कितना हो पहले बताओ, 5π/6 मान लें, तो वही 5π/6 ही आने वाला है। ये साला मिकी माउस की बात में आके जबरदस्ती रिजेक्ट करवा दिया, ये भी एक्सेप्टेड है भाई। कंट्रोल हिज इमोशंस,
स्क्वायर करने से ये कोई गारंटी थोड़ी ली गई है भाई साहब, स्टैम्प पेपर थोड़ी लिख के दे दिया स्क्वायर ने 100% फॉल्स रूट। प्रोबेबिलिटी है भाई। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा चलो एक सेकंड, अभी मिल्क मिल्क वाटर वाटर हो जाएगा, रुको सुनो सुनो, नहीं नहीं अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, समझा, शांति ही। स्क्वायर करने से फॉल्स रूट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्यों है? वो -3 बराबर 3 वाली पोजीशन की वजह से होती है। इस जगह से स्क्वायर किया था ना, तो इस जगह ठोक के देख लो +-1/2। ये दोनों केस में +½ रखने पे भी एक इक्वेशन सेटिस्फाई है और -½ रखने पे भी एक इक्वेशन सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों तरफ मनुष्यत्व वाली चीज लिखी हुई, इसलिए साला दोनों एक्सेप्टेड हो गए। हम क्या करें? इनके फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी कहां से होती? इनकी वजह से, ठीक है? तो वो तो आई नहीं, ठीक, इसलिए पता नहीं करेंगे, हम ठोक के देख लेंगे। रिसर्च पेपर थोड़ी बनाना है हमें, कोई पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं। जब पीएचडी करेंगे तब वैसे करेंगे, अभी उसमें रहो भाई। जेई 2018 के बाद तो मेरे को वैसे भी ऐसे सदमे लगे हुए हैं ना, मतलब आंसर आते आते भी धोखा हो जाता है, आते आते भाई सब आ गया था तब भी धोखा हो गया। मतलब बहुत गलत है ऐसा, इतना शोषण अलाउ नहीं होना चाहिए। केस करने का भी प्रावधान होना चाहिए एक्चुअली। हम आप पे केस करते हैं, लो करो जल्दी फास्ट। ये सिंपल है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाया जा सकता है लेफ्ट साइड में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं दोनों साइड साइन चढ़ा दूंगा। सुन लो, तो पहले ही चढ़ा दो दोनों साइड साइन, साइन तो पहले ही चढ़ा दो दोनों साइड भाई, ठीक है? तो हम लोग साइन तो चढ़ा सकते हैं दोनों साइड पहले से ही, शुरू में ही। सुन रहे हो क्या? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दो मनुष्यत्वों का सामना करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद में आपको। एक आएगा x√1 - 4x² और एक आएगा 2x√1 - x²। तो दो मनुष्यत्व लाना कोई समझदारी नहीं है। इससे बेहतर है कि एक को इस तरफ ले आओ पहले ही। ये हम अपनी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं खुद ही, ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हो उससे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन उससे 2 अंडर रूट बनेंगे। मैं क्यों 2 अंडर रूट बनाऊं जबरदस्ती, जब मैं साइन इनवर्स x बराबर π/3 माइनस साइन इनवर्स 2x लिख के काम चला सकता हूँ। अब दोनों साइड साइन चढ़ा देता हूँ, दोनों साइड साइन चढ़ाया तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया? x, इधर बन जाएगा साइन a - b का फॉर्मूला। नहीं समझ रहे? ये देखो ना, साइन चढ़ाया ना, साइन a - b, a की जगह कौन है? π/3, तो साइन a साइन 60 मतलब √3/2 इंटू कॉस b, तो कॉस b का मतलब कितना हुआ? √1 - 4x²। देखो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, वरना इन्वर्स छोड़ दो फिर। ये दिस इज कॉस b, अगर ये एंगल है तो, माइनस कॉस ए कितना? 1/2, कॉस 60 होता है ना भाई, इंटू साइन b, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x। भाई साहब बहुत हल्के हो गए हम, भीषण हल्के हैं इस समय। ये x इधर आके हो गया कितना? 4x। ये नहीं आएगा, √3 √1 - 4x²। आगे बोलो, 16x² इज इक्वल्स टू 3 - 12x²। कुछ आ रहा है समझ में? x इज इक्वल्स टू ±√3/2 √7। सोच लो है? माइनस रिजेक्ट, मिकी माउस कुछ बोलने वाला है, लेकिन उससे पहले बताया तो माइनस रिजेक्ट क्यों? क्योंकि माइनस इधर रखा तो इसने फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जोड़ के 60 डिग्री नहीं बना सकते। कंट्रोल पता है मेरे को, इसलिए मैंने बोला था मिकी माउस कुछ बोलने वाला, वो चुप बैठा, लेकिन तू तो नेचुरल तो करेगा ही। अरे पता है भाई, ये ज्ञान बांटा नहीं जा सकता, कुछ है मेरे दिल के अंदर तो मैं बता नहीं रहा हूँ। हाँ, वरना दिख तो मेरे को भी रहा था ना यहाँ पे। हाँ, तो ये -√3/2 √7 जो है वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? यहाँ रखा, इसने फोर्थ क्वाड्रेंट का दिया, इसने फोर्थ क्वाड्रेंट का दिया,
प्लस वाले क्यों नहीं चेक करे? क्योंकि औकात नहीं है भाई साहब, हमें औकात तो पता है ना। प्लस वाला कौन झंडे गाड़ लोगे क्या रख के? दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के, मान लिया कि क्वाड्रेंट जुड़ के 60 दे रहा होगा, वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हैं। सही है, तो एक आंसर आ गया। यस मैम। बात तो सही है तुम्हारी यार, तुम पूछ रही बता रही हो। एक प्रीत जी पूछ के बता रही हैं, सॉरी बता के पूछ रही है कि इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं तो फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे पता होना चाहिए क्या क्या कि एक्स और वाई कैसे हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं कि उनके स्क्वायर का सम 1 से बड़ा है कि स्क्वायर का सम 1 से छोटा। ये कहाँ से आ गई? ये भी थी कंडीशन लास्ट में, वो ये डिसाइड करने के लिए कि करेक्शन फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए? अब मास्टर आपको मिलियन ट्रिलियन जिलियन जालियन जॉलियन वॉलियन डॉलर चीज बता रहा है, एकदम भयंकर ताबड़तोड़। सपोज करिए एक पीरियड में नहीं पता, कर लिया सपोज करने की जरूरत ही नहीं, वास्तव में नहीं पता गुलाबचंद तो अगर हमें इस एक्स के बारे में पता ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, तो मानेंगे फिर केस बनाएंगे केस, ठीक है? लगभग 8 केस बनेंगे। चलो डिस्काउंट कर देते हैं 4। वो इसलिए कर दिया डिस्काउंट क्योंकि दोनों सेम है, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, सुनना ध्यान से। एक्स पॉजिटिव और इनके स्क्वायर का सम 1 से बड़ा, फर्स्ट केस है ये। सही है, इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विद करेक्शन फैक्टर पाई माइनस साइन इनवर्स लगाऊंगा। अरे मुझे याद है यार, मत देख, आइडेन खड़ा है ना भाई। हाँ, केस 2 ये पॉजिटिव इनकी स्क्वायर का सम 1 से छोटा, विदाउट करेक्शन फैक्टर साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा। केस 3 ये नेगेटिव इनके स्क्वायर का सम 1 से बड़ा, फिर लगाऊंगा फॉर्मूला। और अब तुम फॉर्मूला लगा ही नहीं, अभी लगा सकते हैं गेल से बड़ी, माइनस बाहर निकाल लेंगे यार, माइनस कॉमन आ जाएगा, फॉर्मूला तो तब भी लगा सकते हैं। आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव करना मुझे आता है, अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो माइनस बाहर निकाल लूंगा यार, है नहीं समझ में आया? इनके स्क्वायर का सम अगर 1 से बड़ा मान रहे हो तो फिर से पाई का करेक्शन फैक्टर आएगा। बाहर माइनस पड़ा है, एक एक्स्ट्रा बाहर, एक माइनस एक्स्ट्रा पड़ा है, आया था इस बार। केस 4 ये भी नेगेटिव, वो नेगेटिव दोनों एक साथ ही समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, तो ये नेगेटिव और इनके स्क्वायर का सम 1 से छोटा, माइनस फिर से कॉमन आया, बिना करेक्शन फैक्टर के फॉर्मूला लग गया। 4 केस बने। सही है, तो समस्या सुनो इनकी क्या है। समस्या इनकी ये है कि साले तूने तो बनाया नहीं पहले ये। तो मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि, ध्यान सुनना, मैंने आपको कहा कि आप इस क्वेश्चन को दोनों साइड साइन चढ़ा के कर सकते हो। क्या चढ़ा के कर सकते हो? ये बहुत प्यारी चीज है। जब मैंने साइन चढ़ाया ना, क्या चढ़ाया, वो चारों केस कवर हो गए। क्योंकि अगर आप करेक्शन फैक्टर लगाओगे तो क्या लगाओगे, पाई माइनस थीटा। अरे तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है भाई। क्या कौन से झंडे गाड़ लिए तुमने करेक्शन फैक्टर लगा के? वो जो करेक्शन फैक्टर लग रहे हैं ना, ये करेक्शन फैक्टर बहुत आर्टिस्टिक करेक्शन फैक्टर है। जितने भी करेक्शन फैक्टर आप लगाते हो, जितने भी, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं, जितने भी करेक्शन फैक्टर आप लगाते हो किसी के अंदर भी, चाहे साइन इनवर्स साइन एक्स, चाहे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, चाहे टेन इनवर्स टेन एक्स, उनमें जो सीरीज ऑफ करेक्शन फैक्टर लगाए ना हमने, नहीं समझ में आ रहा? टेन इनवर्स एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स सुना है, टेन इनवर्स टेन एक्स, इनके करेक्शन फैक्टर ऐसे होते हैं, एक्स एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस 2 पाई, एक्स माइनस 3 पाई, एक्स माइनस 4 पाई। इधर आ जाओ, एक्स एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस 2 पाई। टेन चढ़ाते ही खत्म हो जाते हैं, टेन चढ़ाते ही खत्म हो जाते हैं। 10x ही मिलेगा हर केस में। अरे मिलेगा भैया, तभी तो 10 में 10x है, यही यूज करके हमने कुछ सारे करेक्शन फैक्टर बनाए हैं। समझ रहे हो? हैं, साइन चढ़ाने के बाद किसी भी करेक्शन फैक्टर को वैल्यू ही नहीं रही। अगर ये नेगेटिव भी हो जाएंगे ना तो एक माइनस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
1% भी, सब चीजें अपने आप हो रही है। जब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री हर चीज की चिंता कर रही है तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत। इक्वेशन सॉल्व करते वक्त के लिए आपको वो करेक्शन फैक्टर वाली कंडीशंस नहीं लिखाई गई है। आपको वो करेक्शन फैक्टर वाली कंडीशंस तब लिखाई गई है जब आपसे कोई साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स √2/3 जोड़ने को दे दे। तब क्या करूंगा, तब मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मैं साइन चढ़ा के थोड़ी इसका आंसर निकालूंगा भाई। तब तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू चाहिए तो मुझे वो करेक्शन फैक्टर वाली कंडीशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे को करेक्शन फैक्टर वाली कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं डार्क रेड फॉर्मूला लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे दोनों साइड वो चढ़ाने ही पड़ेंगे। tan होंगे तो tan चढ़ाने पड़ेंगे, साइन होंगे तो साइन चढ़ाने पड़ेंगे, कॉस होंगे तो कॉस चढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो आंसर निकालूंगा इक्वेशन में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे जेई 2009, 10, 11, 12 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इतने सालों तक नहीं, इसमें से एक ही बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो, बहुत शानदार लोकस का क्वेश्चन था, बहुत उम्दा। तो उसमें इस वाली चीज का यूज किया है। लोग कंडीशन लगाते रह गए तो गिव अप, नष्ट हो गए उनका तो जिंदगी, जरूरत ही नहीं ना। समझी बात? आप चारों केस बना लोगे, चारों केस बनाओगे, साइन चढ़ाओगे ना तो एक ही कंडीशन मिलेगी आपको, एक ही चीज, तो फिर जरूरत कहती केस बनाने की। ठीक है।